How are you, ma'am? Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adesh Pal Niketan Senior Secondary School, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 11. Our chapter 11 is Life in Water. Chapter 10 is completed in previous class. Today our chapter is Life in Water, chapter 11. So student, take out your book, page number 85. आप सभी अपनी बुक में ओपन कीजिए. Page number 85. Our chapter 11 is life in water. Life means जीवन, किसमें? पानी में रहने वाले लोग, जीवों में. पानी में जीवन. वाटर मीन्स पानी. हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग सभी कहाँ रहते हैं? अर्थ, जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, है ना? तो वैसे ही वाटर में भी एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह लिव करते रहते हैं. तो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. माइक ऑफ करो. किसका माइक ऑन है? We see many kind of plant and animal around us. हम सभी अपने चारों ओर many kinds means बहुत सारे प्रकार के प्लांट और एनिमल, पौधे और जानवर वगैरह देखते हैं. Some of them are found on land. Found means पाया जाना. उनमें से कुछ, फाउंड मीन्स पाया जाना, कहाँ पाए जाते हैं? माइक ऑफ कराओ. फाउंड ऑन लैंड, जमीन पर. माइक ऑफ करो. किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो अपना. कुछ जो है कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन, मना कर दे. फाउंड इन हिल्स. कुछ कहाँ पाए जाते हैं? हिल्स में. हिल्स मीन्स पहाड़ों पर पाए जाते हैं. फाउंड इन हिल्स. हिल्स मीन्स पहाड़. कुछ पहाड़ों पर पाए जाते हैं. सम ऑन प्लेन्स. कुछ जो प्लांट और एनिमल्स कहाँ Ma'am, पाए side जाते हैं? please. प्लेन्स एंड मैदानों में. एंड सम इन डेजर्ट. कुछ जो प्लांट है कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट, मरुस्थल में पाए जाते हैं. मतलब अलग अलग जगह पर क्या है? अलग अलग प्लांट जो है पाए जाते हैं. मरुस्थल. Environment at that place is different due to difference in winter, summer and rainy season. और इन जगहों का जो environment है, environment means वातावरण. Environment means वातावरण. इन जगहों का जो environment है वह अलग अलग होता है. लिख लिया सबने मीनिंग? Yes, ma'am. ओके. तो जैसे डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, समर एंड रीजन. रेनी सीजन. विंटर मीन्स ठंड. समर मीन्स गर्मी. और रेन मीन्स बारिश. जो तीनों मौसम होते हैं वह क्या है? तीनों जगहों पर अलग अलग होता है. कैसे अलग अलग होता है यहाँ का एनवायरमेंट? मैम, तो यस, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. आप अपना माइक ठीक से सेटिंग देखो. बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो आप Yes, अपनी सेटिंग ma'am. चेंज करो. यस.
जैसे लैंड है, ज़मीन पे क्या होता है, बारिश अच्छी होती है, ठंड भी यहाँ पे पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरियाज पे भी क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है अच्छा होता है, सर्दी गर्मी यहाँ पर ठीक रहती है। जबकि जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, बारिश कम होती है, जबकि यहाँ पर बारिश कम होने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है और ठंड भी कम पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे तीनों जगहों का, लैंड, हिल्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट, हर जगह का जो इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। थिंक एंड टेल, विच एनिमल हैव यू सीन लिविंग इन वाटर? आपने क्या इनमें से देखा है कोई एनिमल जो पानी के अंदर रहता हो? तो यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई देखिए, फिश की दी हुई है, फिश, लोटस कमल की दी हुई है, जो मैम है टर्टल, यस, मैम मगरमच्छ भी है। हाँ। तो ये सभी पिक्चर्स हैं, ये सभी क्या है, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं। पेज नंबर 86 पे देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ दे लिव इन वाटर, कैसे यह पानी में रह सकते हैं। हाउ दे लिव इन वाटर, ये जो प्लांट एनिमल्स आपने पिक्चर देख रहे हैं, यह कैसे पानी में लिव इन वाटर, पानी में कैसे जिंदा रहते हैं, ये अपन इसमें देखेंगे कि क्या कारण है कि फिश जो है वाटर में रह सकती है। द इफेक्ट्स ऑफ इट इन्वायरमेंट इज क्लियरली सीन ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट। जो एनिमल और प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, स्ट्रक्चर जैसे बॉडी की संरचना होती है, और फंक्शन मीन्स कार्य, काम उनके, फंक्शन मीन्स कार्य क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसके कारण वे इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर में लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं। ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट, ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, animals and plants are able to live in particular environment, कि एक विशेष वातावरण में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट में विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं उस जगह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ बियर इज ए फाउंड इन आइसी रीजन। बियर आप सबको पता है किसको बोलते हैं, भालू को बोलते हैं ना। तो जो भालू आइसी रीजन मीन्स बर्फीले क्षेत्रों में रहता है, उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, थिक फर, बाल होते हैं बहुत ज़्यादा गहरे, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, और ये इन्हें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से बचाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मीन्स जलीय जानवर, जो जल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, जलीय। एनिमल्स मीन्स प्राणी, जो जल में रहने वाले जानवर या प्राणी होते हैं, उनमें भी इसी तरीके के स्पेशल फीचर पाए जाते हैं जिसके कारण वह पानी में रह सकते हैं। वी माइट हैव सीन दैट when we play in water or work in water for a long time, skin of our finger gets shrunk। जब आप काफ़ी लंबे समय तक पानी में रहते हैं या अपना हाथ आप पानी में लंबे समय तक रखते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो स्किन्स है वो इकट्ठी सी हो जाती है, सलवटें आ जाती है हमारे हाथों की स्किन में। बट जबकि मैम जैसे फिश है ना धरती पे नहीं आ सकती, जो एक्वेटिक एनिमल है वह, उनकी बॉडी क्या है, पानी में रहने के लिए ही अनुकूलन होती है, अडेप्टेड होती है, इसलिए उनकी बॉडी को वाटर में कोई नुकसान नहीं होता है। वाइल दिस डजंट हैपन विथ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट, जो उससे खराब नहीं होते हैं। डू दिस ऑल्सो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, किसका, फिश का डायग्राम। फिश की बॉडी कैसी होती है,
तो फिश की जो बॉडी है किस टाइप से होती है? इस टाइप से होती है ना। इस टाइप से फिश की बॉडी है। तो ये जो बॉडी शेप है फिश का, किसका वर्क करता है? ये जो बॉडी शेप है, आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में से जो चौड़ा है, वह क्या वर्क करता है? यह जो है वाटर में रहने के लिए, स्विम करने के लिए वर्क करता है। आपने बोट का शेप देखा है? आप जो पेपर बोट बनाते हैं, कागज की स्टेप्स की बनती है ना पेपर बोट, और फिश का शेप भी कैसा होता है? इसके जैसा ही होता है, आगे से पीछे से पतला, बीच में से चौड़ा, वैसा ही फिश का शेप होता है। तो ये क्या है? यह शेप इसे क्या करता है? वाटर में इजीली स्विम करने में, तैरने में हेल्प करता है। फिजिकल फीचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट दे लिव इन। कि जो भौतिक गुण हैं एनिमल्स और प्लांट के, जो उन्हें अपने वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है। हमारी बॉडी ऐसी होती है क्या? हमारी बॉडी सीधी होती है ना। तो इनकी जो मैम बॉडी शेप है, ये क्या है, इन्हें वाटर में रहने के लिए क्या बनाते हैं? अनुकूल बनाते हैं, अडेप्टेड करते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन मैम टू इनकी बॉडी क्लाइमेट। पत्ते जैसी होती है। हाँ, इन्हें क्या बोलते हैं? मैम हाँ, मैम जो इंसान होता है उसका तो ऐसा शेप नहीं होता, फिर भी वो कैसे तैरता है? वो अपने हाथों और पैरों से, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ना उनको, इसलिए वो स्विमिंग करते हैं, फिर वो तैरना सीखते हैं। पहले अपने आप थोड़ी तैर पाते, मैम मछलियों मछलियों को को तो सिखाते ना थोड़ी। हाथ पैर आप भी नहीं लास्ट चलाने में आपसे पड़ते। पूछेंगे तब पूछना है ना बेटा। एक बार अपन अपना चैप्टर कंप्लीट कर ले, लास्ट में आपसे पूछते हैं तब पूछना है ना। यहाँ पे आप ये डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे पेज नंबर 87 पे। फिजिकल फीचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। ये इतनी डेफिनेशन आपकी अडेप्टेशन की है कि जो एनिमल और प्लांट में फिजिकल भौतिक गुण पाए मैम जाते कहाँ हैं, से कहाँ तक करनी है? फिजिकल फीचर से लेकर अडेप्टेशन टू क्लाइमेट तक करनी है। कि जो भौतिक गुण प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं उनके एनवायरनमेंट, वातावरण के अनुकूल, उनसे क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन टू क्लाइमेट बोलते हैं। यू माइट हैव सीन ग्रीन moss present at the place where water get locked out। कि जहाँ पर भी, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि बारिश का सीजन है, घर के आसपास कहीं भी जहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो है पानी जहाँ भी कलेक्ट होता है, इस तरह से पानी के ऊपर आपको क्या ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर, जिसको काई बोलते हैं, दिखाई देती है ना। तो ये भी क्या है? पानी इनको मिलते ही, जैसे ही उनको कलेक्ट वाटर मिल जाता है, वहाँ पर ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना पेज नंबर 88 पे आ जाइए। ये तो था अपन ने एनिमल के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है एनिमल वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आप सबको पता है कौन सा प्लांट्स है जो एनिमल्स में वाटर में रहता है? लोटस, कमल का फूल, सब अच्छे अच्छे डायग्राम भी बनाते हैं इसके, है ना। और यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है फिगर में, देखिए। ए लोटस, लोटस का कैसा होता है? जो लोटस का फ्लावर होता है इस टाइप से होता है, और इसकी जो लीव्स होती है इस टाइप से बड़ी बड़ी इनकी लीव्स होती है लोटस के फ्लावर की। देखिए, यू माइट हैव सीन ए पॉन्ड, आप सबने तालाब देखा है। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन इट वाटर। उस पॉन्ड में क्या है? बहुत सारे पानी जो है, पानी में बहुत सारे प्लांट क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट मीन्स पौधे। सम ऑफ दिस प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ क्या होते हैं? सबमर्ज्ड मीन्स डूबा हुआ होना। कुछ प्लांट क्या होते हैं? पूरी तरीके से पानी में क्या होते हैं? सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मीन्स होता है डूबा हुआ। सबमर्ज्ड मीन्स होता है डूबा हुआ, पानी में पूरा डूबा हुआ। कुछ प्लांट क्या होते हैं? पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। कुछ हाफ सबमर्ज्ड होते हैं।
हाफ सबमर्ज मीन्स आधे डूबे हुए, हाफ मीन्स आधा, तो सबमर्ज मीन्स डूबा हुआ होना। कुछ जो है क्या होते हैं, आधे डूबे हुए होते हैं, आधे डूबे हुए। और कुछ क्या होते हैं, फ्लोटिंग, पानी के ऊपर तैरते हुए। कुछ जो प्लांट कैसे होते हैं, फ्लोट करते हुए, फ्लोट मीन्स तैरना। तैरते हुए। मैम साइड प्लीज। और है बेटा 1 मिनट। तो यहाँ पर जो अपन पानी में प्लांट्स देखते हैं वाटर में, तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। मैम सबमर्ज्ड साइड प्लीज। पानी में डूबे हुए। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड, जो पानी में आधे डूबे हुए होते हैं। और सम आर फ्लोटिंग इन वाटर, कुछ पानी पे तैरते हुए होते हैं। जैसे हमारा जो लोटस प्लांट है, ये क्या है, वाटर के ऊपर होता है, तो कौन सी कंडीशन में आएगा, या फ्लोटिंग में आएगा, पानी के ऊपर तैरता हुआ होता है। Some of these plants are submerged in water, some are half submerged, but their leaves keep on floating on water. कुछ प्लांट जो होते हैं आधे पानी में डूबे हुए होते हैं, पर इनकी लीव्स मीन्स पत्तियां क्या होती है, पानी पे तैरती भी होती है। Some plants also grow in flowing water too, while other grow in still stagnant water. Flowing means बहता हुआ पानी। कुछ प्लांट क्या है, बहते हुए पानी में ग्रो करते हैं, उगते हैं। फ्लोइंग मीन्स बहना, बहता हुआ, एक जगह जो स्थिर नहीं होता है। और कुछ क्या होते हैं, सम प्लांट कहाँ उगते हैं, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स जो स्थिर पानी होता है, स्टेगनेंट। कुछ प्लांट कहाँ होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट मीन्स स्थिर पानी में। स्थिर पानी में कुछ प्लांट ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा है प्लांट्स के बारे मैम में, साइड प्लीज। प्लांट्स के बारे में देखा है कि जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। कुछ वाटर में डूबे हुए होते हैं, कुछ सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ हाफ सबमर्ज्ड होते हैं, और कुछ फ्लोटिंग इन वाटर होते हैं। यहाँ पर जो आपको लोटस प्लांट और जलकुंभी प्लांट की पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 89 पे, लोटस की पेज नंबर 88 पे है। दोनों क्या है, वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। वाटर प्लांट को अपन एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं, जो पानी में, जल में पाए जाते हैं। अब देखिए पेज नंबर 89 पे आप सभी। नाउ यू माइट हैव अंडरस्टैंड द पिस्टिया स्टेटस विच ग्रो नेचुरली इन पॉन्ड्स। ये जो प्लांट है पिस्टिया स्टेटस, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से पानी में ग्रो करते हैं। स्प्रेड वेरी फास्टली एंड कवर द वॉल पॉन्ड कम्प्लीटली, बहुत जल्दी ये फैलते हैं और पूरे तालाब को ढक लेते हैं। दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, समय समय पर जो है हटाया जाता है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब अपना चैप्टर रिकॉल देख लीजिए आप। हमारा चैप्टर रिकॉल है एक्वेटिक प्लांट, पेज नंबर 90 पे। एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं कहाँ होते हैं, पानी में उगते हैं। एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट ब्रीथ इन 90 पे वाटर क्या? ओनली। एक्वेटिक एनिमल और प्लांट जो है पानी में सांस लेते हैं, ब्रीथ में सांस लेना। Aquatic animal and plant are able to live in water due to their unique physical feature. This feature is called adaptation. जो aquatic animal और plant होते हैं अपने यूनिक फीचर, अलग अलग गुणों के कारण क्या है, वहाँ पर रह सकते हैं, जिसे अपन अडेप्टेशन बोलते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
राइट द नेम ऑफ एनी टू एक्वेटिक एनिमल। इसमें अपन जो है एनी टू कोई भी दो एक्वेटिक मीन्स जल में रहने वाले एनिमल्स के नाम लिखेंगे। तो फिश एंड टॉर्टोइस जो है इसके आंसर हो जाएगा। सेकेंड है राइट द नेम ऑफ एनी टू एक्वेटिक प्लांट। इसमें जो है एक्वेटिक प्लांट्स के नाम लिखने हैं, जल में रहने वाले पौधों के। तो कौन सा हो जाएगा? जलकुंभी एंड लोटस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, have a look at any pond and bawdi around you and make a list with the help of your teacher aquatic animal and plant which are found in it। क्या आपके आसपास कोई पॉन्ड्स या बावड़ी, तालाब या कोई बावड़ी है तो आपको उसमें नाम लिखना है एक्वेटिक एनिमल और फिश के। तो एक्वेटिक एनिमल कौन कौन सा होता है पानी में? फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, स्नेक एक्सेट्रा। और एक्वेटिक प्लांट कौन सा होंगे? वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी और एल्गी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, वाटर फ्लो फ्रॉम डाउन साइड टूवर्ड अपसाइड, ट्रू या फॉल्स। पानी क्या हमेशा नीचे से ऊपर की ओर आता है या ट्रू या फॉल्स? तो पानी हमेशा कहाँ जाता है? गिराते तब वो नीचे से ऊपर आता है, फॉल्स है। ऊपर से नीचे की ओर आता है, या फॉल्स है। मॉस्किटो आर बॉर्न इन स्टैग्नेंट वाटर। पानी जो है हमेशा स्थिर पानी में ही, मच्छर जो है स्थिर पानी में ही उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट फॉर प्लांट इन फाउंड एंड प्लांट फाउंड ऑन लैंड। तो इसमें वाटर में और लैंड में पाए जाने वाले प्लांट को आप सबको अलग अलग सेपरेट करना है। जलकुंभी, लोटस, वाटर चेस्टनट, कुमुदनी, मोस ये क्या है? वाटर प्लांट है। जबकि मैरीगोल्ड, नीम, रोज, मैंगो, खेजड़ी जो है लैंड प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 4, सनफ्लावर्स इज ए प्लांट विच ग्रो। सनफ्लावर का प्लांट कहाँ लगता है? लैंड पे। पोलर बियर हैव थिक फर विच सेव देम फ्रॉम एक्सट्रीम। जो पोलर बियर्स के थिक फर होते हैं, मोटी बहुत सारे बाल होते हैं, क्या करते हैं? ये उन्हें बचाते हैं किससे? कोल्ड से, ठंड से बचाते हैं। मैं इनके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सभी अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे बेटा। क्वेश्चन आंसर करके नोटबुक और बुक चेक करवाओ बेटा, है ना, मंडे टू वेडनेसडे के बीच में। और माइक ऑन कीजिए सब आप अपने, सब माइक ऑन कर लीजिए आप। रितिशा, जिया, अनन्या, खुशी, टीना, वंश, माइक ऑन कीजिए सब अपने। जिया, खुशी और टीना, आप बेटा रिटर्न में अपनी जो है अटेंडेंस ग्रुप में नहीं भेज रहे हैं, ग्रुप में भी भेजा, आप नाम के साथ अपनी अटेंडेंस भेजा करो, है ना, ताकि आपकी डेली प्रेजेंट लग सके। क्लियर? और किसी को कुछ ओके मैम। और हाँ, जो ओके मैम। चेस्टनट अब पूछो किसको क्या पूछना है। मैम, चेस्टनट क्या होता है? कौन बोल रहा है? पहले अपना नाम बोलो। मैम जिया। जिया, जिया एक बार आप अपना कैमरा भी ऑन करोगे क्या? मुझे पता चल जाए जिया कौन है। जिया अपना Yes, कैमरा ma'am. ऑन करो। जो है चेस्टनट बेटा शाह बलूत नाम का फ्रूट होता है ना? ठीक है। Yes, आपकी ma'am. जिया वर्क भी आपका अच्छा है ना, और आगे का कंप्लीट करके नोटबुक चेक करवाना। ओके बेटा, और अटेंडेंस Yes, डेली ma'am. भेजा करो, है ना। ओके बेटा। Yes, ma'am. कुछ पूछना है? No, ma'am. अभी बीच में कौन बोल रहा था? वंश बोल रहा था क्या? वंश को कुछ पूछना था क्या वीडियो में? हाँ मैम, हम तो कुछ नहीं बोल रहे ना? थे। हाँ मैम, हम तो नहीं बोल रहे, तुषार बोल रहा था। तुषार क्या पूछना? आप पूछो बेटा, आप बीच में पूछ रहे थे, अब पूछो आराम से। आपसे पूछ रहे हम, क्या दिक्कत है आपको? किसी को कुछ नहीं पूछना है? No, ma'am. नो मैम। ओके, तो बेटा आप अपना वर्क कंप्लीट करके नोटबुक चेक करवाएंगे ना, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करेंगे। और आप लोग बेटा क्वेश्चन जो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं ना नोटबुक में, तो क्वेश्चन ब्लैक पेन का यूज करेंगे बेटा। अभी तक जो कॉपियाँ आई है उन्होंने ब्लू पेन से सारा काम कर रखा है, तो क्वेश्चन आंसर करके एक लाइन छोड़ना है आप लोगों को, है ना, और क्वेश्चन ब्लैक पेन से करना है, आंसर ब्लू पेन से। ठीक है, ओके बाय बेटा। और आप नाम के साथ अटेंडेंस भेजेंगे, रितिशा, जिया, टीना। ओके बेटा, लीव योर क्लास, बाय। बाय मैम। बाय Bye, ma'am. बाय।